Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So I am here with a video on how to write answers in SPEC. तो SPEC की जब हम बात करते हैं, आई होप कि आपने प्रेपरेशन कर ली होगी SPEC की, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है जानना that how to write answers. So in SPEC, I will tell you part wise as I have analyzed through guideline answers कि आंसर आपको किस फॉर्म में किस वे में लिखना चाहिए, right? I hope that you're already subscribed to the channel. The first step that I would give you is answer according to marks. Now ये जो बात है ना, ये थोड़ी सी I would say controversial है. When I was also doing CS, तब क्या होता है कि they would say कि जो पूछा गया है वही लिखो, of course, but always keep your eyes on the number of marks also. Marks के according लिखना भी जरूरी है. देखो अगर तो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है तो जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना छोटा लिख सकते हो लिखो, क्योंकि एक ही नंबर का है. वही अगर 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखो, राइट? डोंट बी कि नहीं नहीं मैं बस स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दूं, क्योंकि जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑटोमेटिकली जो पेपर सेटर है या जो एग्जामिनर है वो आपसे कुछ ना कुछ कंटेंट तो चाहता है ना, राइट? इट इज नॉट लाइक दैट कि बस बिना मतलब 3 मार्क्स दे दिए या 5 मार्क्स दे दिए. देयर इज ऑलवेज अ थिंकिंग बिहाइंड दैट एज वेल. तो उसकी उस थिंकिंग के बारे में भी सोचो, ठीक है, और उस हिसाब से लिखने की कोशिश करो. सो डोंट राइट टू मच, राइट? मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा लिख लो एज यू राइट इन स्कूल्स और कॉलेजेस, नो, बट डोंट राइट टू लेस. ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल ही थोड़ा सा लिख देते हैं. सो व्हाट हैपेंस कि वो एक्चुअली में जो अगर आप गाइडलाइन आंसर्स रेफर करोगे, यू वुड सी दे राइट सो मच, राइट? वो लोग तो ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखते, राइट? दे राइट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, राइट? आप जरूर ये देखो कि पूछा गया क्या गया है, लेकिन आंसर आप उसके अकॉर्डिंग ही दो, राइट? मूविंग टू द सेकेंड पार्ट. अब जो पार्ट ए है, राइट, वो मोस्टली जो है कंपनी लॉ से रिलेटेड है. मोस्टली जो उसके चैप्टर्स हैं वो कंपनी लॉ से रिलेटेड है. तो यहाँ पे काम आएगा आपकी कंपनी लॉ का प्रेपरेशन. कंपनी लॉ में जो आपने सेक्शन नंबर्स लर्न किए थे, जो फॉर्म नंबर्स लर्न किए थे, जो टॉपिक्स पढ़े थे, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक यहाँ मिलता है तो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो, डिटेल में एलैबोरेट करके. ना व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द गाइडलाइन आंसर्स तो मैंने देखा उन्होंने इतने ब्यूटीफुली उसे लिखा है, सेक्शन नंबर सो एंड सो ऑफ कंपनीज एक्ट सेज दिस दैट. मतलब ये मैं कह रही हूँ कि कंपनी लॉ की जो नॉलेज है ना वो आपको पार्ट ए में बहुत हेल्प करेगी. तो पार्ट ए में उस नॉलेज को यूज करो, उस लर्न किए हुए सेक्शंस को यूज करो और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बी और सी तो बहुत थरली करके जाएंगे, ए इतना थरली नहीं करके जाएंगे. बट इवन अगर आप ए बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं भी करके जाते तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपने कंपनी लॉ में पढ़े ही होते हैं. सो यू कैन इजिली आंसर देम. बट वाइल आंसरिंग आपने बड़े ब्यूटिफुली उसको आंसर करना है, बिल्कुल कंजूस नहीं होना आंसर लिखते वक्त. आई मीन टू से दिस, राइट? जो भी नॉलेज कंपनीज एक्ट की या कंपनी लॉ में आपने पढ़ा है उसे बस रिकैप करते रहना जब पार्ट ए पढ़ोगे, और इससे इस तरीके से आंसर करना. सेक्शन नंबर जरूर मेंशन करना, एक्ट तो आप लिखोगे ही लिखोगे, उसी के साथ स्मॉलर पैराग्राफ्स में इससे आंसर करना, ऑफ कोर्स, राइट? बिकॉज यहाँ पे मेजर चीजें जो मैंने देखी वो इसी तरीके से आंसर की गई है, स्मॉलर पैराग्राफ्स में आंसर की गई है. और सब पार्ट्स हैं तो सब पार्ट्स के भी छोटे छोटे पैराग्राफ्स आप बना सकते हो, राइट? मूविंग टू द थर्ड पॉइंट. अब जब हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो इसमें ना बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, कहीं कैटेगरीज है, कहीं पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, चेकलिस्ट है, ऐसी ऐसी चीजें हैं पार्ट बी में. तो उसे कोशिश करो कि पॉइंट्स में आंसर करना, ठीक है? क्या होता है, व्हाई आई एम सेइंग दिस रिपीटेडली, बिकॉज मुझे याद है व्हेन आई वेंट फॉर सीएस एग्जाम तो मैं देख के गई थी कि गाइडलाइन आंसर्स में शॉर्ट नोट्स में हमेशा पॉइंट्स में लिखते थे. सो आई ट्राइड दैट, राइट? मेरा पूरा मोटिव इस वीडियो के पीछे ये है कि आई एम श्योर कि आपने लर्न तो कर लिया होगा, लेकिन आपने प्रेजेंट कैसे करना है. प्रोसीजर्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी पूछा गया जो आपको लग रहा है कि पॉइंट्स में आना चाहिए, और मैक्सिमम आंसर्स जो है वो पॉइंट्स में ही है पार्ट बी में, उसे पॉइंट में आंसर करने की कोशिश करो. सी, नेवर थिंक कि सिर्फ कंटेंट सब कुछ और प्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं है. प्रेजेंटेशन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. जब पेपर चेकर देखता है ना कि जैसा आंसर गाइडलाइन में है वैसा ही आपका प्रेजेंटेशन लुक वाइज एक जैसा, इट ऑलवेज क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन इन हिज माइंड. सो नेवर अंडर एस्टिमेट दैट, राइट? सो पार्ट बी में जिस जगह, ऑफ कोर्स जहां पे नहीं पॉसिबल वहां मत लिखना, लेकिन जहां पे पॉसिबल है टू द मैक्सिमम लेवल पॉइंट्स में आंसर करने की कोशिश करना.
पार्ट सी जो 25 मार्क्स का है ना, ये इसमें जैसे 3 चैप्टर्स हैं एंड जैसे भी प्रिपेयर करना है वो ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। एक दो आई थिंक उन्होंने थोड़े इनडायरेक्ट या केस स्टडी डाली थी, बट मैक्सिमम जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो पार्ट सी में आपने उसे डायरेक्टली आंसर करना है, ध्यान से पढ़ो क्या पूछा गया और उसको आंसर करो। अब यहाँ पे ना आपने ज्यादा एनालिसिस नहीं अपनी लगाने लग जानी, राइट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉम्प्लिकेट खुद ही कर देते हैं कि अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता कि इंस्टीट्यूट इतना इजी पूछे, खुद कॉम्प्लिकेशन उसमें ढूंढने लग जाते हैं। डोंट डू दैट। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। डेफिनेटली यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ मार्क्स के 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको लिख दो। लेकिन इस पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो उन्होंने आपने डायरेक्टली ही आंसर करना है। एंड मूविंग टू द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, प्लीज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। कंपनी लॉ का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था एंड बच्चे थोड़ा सा डरे भी हुए हैं, आई नो, फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, बट डोंट वरी एंड रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। डोंट गो अहेड विद एनी प्री कंसीव्ड नोशन कि पेपर ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, वैसे मत करना। बस क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना। कभी कभी लिखा कुछ और होता है और बच्चे कुछ और ही आंसर कर देते हैं, सो डोंट डू दैट, बिकॉज एसबीईसी में मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, थोड़े केस लॉज भी मिलेंगे, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आंसर करना है, स्पेशली इन पार्ट बी, बिकॉज पार्ट बी में इतने सारे एक्ट्स हैं, वो एट अ सर्टन पॉइंट आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है। तो उस टाइम पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, एनालाइज करना और एकदम काम माइंड से ये चीज सोचनी है कि वो क्या पूछ रहा है, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से ही आपने आंसर करना है, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, बिकॉज मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताया है कि एसबीसी का पेपर है, उसे कैसे आंसर करना है। कंटेंट आई एम श्योर आप लिख लोगे, आपने लर्न कर लिया, आपने प्रिपेयर कर लिया है, बट इस अकॉर्डिंग लिखना। आपने प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना। देखो आपने ये सोच के जाना है कि मेरा प्रेजेंटेशन भी टॉप नॉच होना चाहिए। वट एवर आई राइट शुड बी टॉप नॉच डेफिनेटली, बट माई प्रेजेंटेशन शुड ऑल्सो बी टॉप नॉच, राइट। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो विद द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर टैक्स एज वेल। बाय बाय।